क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप कर रहे हैं वही आपका सही कर्म है या नहीं? हर दिन, हर पल हम फैसला लेते हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, लेकिन फैसलों का नतीजा सिर्फ समय नहीं, हमारे कर्म भी तय करते हैं। तो सवाल ये है, मनुष्य अपने कर्म का निर्धारण कैसे करे? एक बार महर्षि वेद व्यास ने युधिष्ठिर से पूछा, राजन्या, तुम हमेशा सत्य और धर्म के पथ पर क्यों चलने का प्रयास करते हो? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मनुष्य के पास सिर्फ एक अधिकार है, अपने कर्म पर। ये बात सिर्फ महाभारत के युग तक सीमित नहीं है। आज भी जब हम जीवन के संकट में खड़े होते हैं तो हमें समझ आता है कौन सा कर्म हमारे लिए उपयुक्त है। एक, अपना कर्तव्य समझो, स्वधर्म। हर मनुष्य के पास एक अपना कर्तव्य होता है। अपने संबंध, जिम्मेदारी और स्थिति के अनुरूप अपने कर्म चुने। श्री कृष्ण ने कहा है, अपना धर्म छोटी कमी के साथ भी उत्तम है, दूसरे का धर्म परफेक्ट होकर भी नहीं। दो, नियत शुद्ध राखो। एक ही कर्म अगर स्वार्थ से किया जाए तो पाप, और अगर परोपकार से किया जाए तो पुण्य बन जाता है। तो हमेशा पूछो, मेरी नियत क्या है? तीन, अंतरात्मा की सुनो। जब भी असमंजस हो तो कुछ पल के लिए चुप हो जाओ। आपका अंतर्मन सही और गलत का भेद बताएगा। वो आवाज कभी गलत नहीं होती। चार, विवेक और ज्ञान का सहारा लो। शास्त्र, गुरु और अपने अनुभव से सीखो। कर्म को भावना से नहीं, विवेक से करो। पांच, निष्काम भाव से कर्म करो। भगवत गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप बिना किसी लालच के कर्म करते हैं तो वहीं से आपका सच्चा विकास शुरू होता है। आखिरी संदेश, मनुष्य का जीवन एक अनंत यात्रा है। हर कदम पर नए कर्मों का चयन होता है। अगर हम अपने कर्तव्य, नियत और विवेक के साथ चले तो हर कर्म एक पूजा बन जाता है। यही है कर्मयोग का सार। धन्यवाद।